राम राम बेबे सारे बाण भाइया ना हाथ जोड़ कर राम राम है। और वे एक कहानी सुनाऊंगी और के सुनाऊंगी। अकमूरख मित्र तत विद्वान शत्रु बढ़िया व्या कर। और बे जिसका काम उसन सजे और करे त जूता बाजे। और तब न्यू एक राजा था। और राजा बड़ा समझदार विद्वान जन प्रजा न अपनी ने बड़ी खुश रखा था। और वे राजा से बड़ा हो गया और वे छोरा जवान हो गया। राजा जितना बढ़िया था ना, जितने अच्छे काम करया करता, छोरा उतने तो उल्टे कर उतना ही मूर्ख। और वही बड़ा होकर ना राजा तो गुजर गया तो छोरा था गद्दी पे बैठना है बैठना। किसा है मूर्ख हो, राजा का छोरा है बैठेगा। नाम तो राजा का लड़कों से। हाँ, और तभी गद्दी पे बैठे पाछे एक दिन उसने मंत्री बुलाया और कहने लग गया, बोले भाई तू मने आज सारे जितने भी नौकरी करे है ना, तू मने सब तमेला और मैं देखूंगा कितने के मतलब मुआयना करूंगा कितने का आदमी काम करे हैं, कौन कौन है के है। और तो मंत्री तो कदे का राजा दो उसने बचपन तो देखने लग रहा था। मंत्री ने सोच ली एक बड़ा मूर्ख से इसने मैं न्यू बात कहूँगा तो यो मानने को नहीं, इस टाइम तो तरीका बदलना पड़ेगा, यो समझाना पड़ेगा। और उन्हें कह दे समझाना भी मानस सब ने ना आया करे, एक आधा शाना है मानस समझाया करे। और तो बोलिया उसने कहने लग गया, बोलिया ठीक से भाई कल दिखाऊँ। बोला राजा कब न तबान महाराज कल दिखाऊँ। उन्हें के करया जो बड़े बड़े मंत्री थे ना फर्स्ट उसके एक दिन सारा ने उन्हें लिया आया और कहने लग गया, बोला ये हैं फर्स्ट कैटेगरी के और बोला ये काम कुछ नहीं करते महाराज, ये सुखी तनख्वाह फोड़े हैं। बोले अच्छा भाई। फिर दूसरे दिन ले आया वो जो उन नीचे थे सेकंड आया ने सारा ने ले आया। बोले महाराज काम कुम ये भी ना करते, हाँ पर ये ऊपर ले इन कुछ सलाह सुला दे मैं कम बता मैं उतना काम ये कर दे तनख्वाह पूरी ले हैं। फिर गेट पर जो ये बनी बाली से ले बैठे रहे आकर फिर बेबे उन न ले आया। बोला महाराज ये सब तगड़ा काम करें और के है इन जन्यू कह दोगे ना अकाड़े तो आदमी अंदर आना नहीं चाहिए और तो ये अपनी जान दे देंगे पर अंदर नहीं आने देंगे। और तब बोला भाई फिर काम तो ये करें हैं और तनख्वाह वे ले मैं बोला इन पलटो उन ऊपर लेना थाड़ा बैठाए दो और इन ऊपर पहुंचा दो। वे बड़े राज्य रे अगले पदवी तो तुमने भी खाएगी। वो बोलिया महाराज न्यू नहीं, एक काम करो पहले एक मुट्ठी माटी की देगी पहले या पड़ोसी राज्य में राजा दौरा पहुंचा दो और इन बेच दो। और जी बोले एक मुट्ठी माटी की वे तो बाज लिए अब तुमने तो पदवी मिल लगी ऊपर है तावड़े दे पावांगे। और तो चाल पड़े जाकर ना और उस राज्य में जाकर राजा के हाथ पे और जी करकन्यू हाथ पकड़ कर मुट्ठी धर दी। तो राजा बोले बड़े बेवकूफ है ये और कितना आए हैं इन ताकल नहीं लिया कयो रेत मेरे हाथ पर धर दिया। और बोले हम तो उस राजा ने भेजे हैं। बोले इनका भीतर मारो इनको अकल नहीं तबे उड़े तो परडे ली तरह आगे आका न बताने लगे बोला राजा हम तो अपना अच्छे भेजिए और देखिए मारे तलील पट रहे नरेली तरफ आ रहे। बोला भाई अच्छा। फिर उस मंत्री तो बोला भाई दूसरा न लिया था। बोले हाँ महाराज आज सब ये फर्स्ट वाले हैं ये जाए या माटी बोले इनके हाथ पहुँचवाओ। बोले ठीक से वो बुलाए। बोले भैया माटी पड़ोसी राज्य के राजा का ही दे पानी है। बोले महाराज ठीक से कोई बात ना माटी नू को न लेकर जा करें।
एक सोने की तो डिबिया बनवाओ, उसमें एक मखमल की थैली हो और उस थैली में या माटी हो और हमने ना जा एक जना जागा सारे जाएंगे घोड़े और हाथी हो। हम बैठकर पूरी इज्जत के साथ जावांगे, इज्जत के साथ देख आवांगे। बोला भाई उन्हें के लगा था वे सोने की डिब्बी दे दी और मखमल का कपड़ा और माटी भर दी, उस मार कर का बंदर दे दी, हाथी घोड़े दे दिए। वह बैठ कर गए और जाकर वे उन्हें पहले न्यूबेरा पहुंचाया। अब वही फलाने राज्य में थे और राजा का ही कोई गिफ्ट भेजा राजा ने और ये मंत्री देन आ रहे हैं और तबे वो बड़ा राजी हुआ को या तो मित्रता बनेगी कोई बिना कारण और मेरे ताई गिफ्ट दिया है और तैयो मेरे तक के मनु संधि चाव है काम आपस में कदे को नहीं लड़ा राजी हुआ। तबे गए लेकर बेवा सोने की डिब्बी दे दी। ये डिब्बी देख कर राजा बड़ा खुश हुआ, बोले के मना के तई में करड़ी चीज है और त वहाँ खोल ली। फिर भी मखमल का कपड़ा लकड़िया वो खोल लिया तो वाह माटी बोला बोला तुमने मैं मूर्ख सोच रखा हूँ, अब थारा राजा लड़ाई करना चाहता है। कल तो यह माटी वे ले आए थे रड़ पेट कर गए थे, आज यह माटी तुम इस डिब्बी में बंद कर ले आए। और तब वे बोले महाराज पहले हमारी बात सुन लो। बोले हाँ भाई बताओ। बोले कल हमारा राजा सुबह उठकर न और राम के नाम लिया कर और वो बहुत पुजारी से घनी पूजा पाठ करया कर तो उसने ऐसा एहसास होया अक जणु तो भगवान ने दर्शन दिए हैं, भगवान तो एहसास कराया करे और दर्शन दिए से और तन्यू बोलिया अक भाई तू मांग के मांगेगा। बोले मेरे राज्य में सब खुश रहे और सब क्या है कि मौज हो। बोले भाई कुछ तरह कोई मित्र हो उसका ही मांगना हो। बोले भाई हमारे पड़ोसी राजा का भी सब क्या है कि मौज हो और भाई सब खुश रहे, बारिश वारिश अंधन के भंडार भरे। उसने बोले आप ताई भी मांगया। फिर बोले भगवान चले गए ना तो के चरना किया धूल ठाकर और राजा ने इसमें गाल कर जब बेची है ये बेन्यू कते राजा उन कदे आख्या कलावा कदे कलावा कदे बेआड़ सिंह बे सोबत चचकारी हाँ चचकारी। और बोलिया भाई कोई बात ना आज तुम्हारी मित्रता होगी और हम बड़े बड़ी यात्रा रहा करेंगे और कदे लड़ाई कोई ना करें। और तबे वे भी आगे राजा बुझन लग गया। बोलिया भाई के बात रही। बोलिया महाराज रानी के थी सोबत चुचकारी और आप ताई ने रानी आशीर्वाद दिया है कम मिल लांगे राजा ने मैं बुलाऊंगा। और वो मंत्री जब न्यू कहने लग गया महाराज जो सब बुद्धि का फर्क है इब न्यू ना है ये उस राजा ने ये न्यू ऊपर ना रख रखे थे ये तो एक बात में चीज न पैर मार देंगे और वे छत गए आने के हैं वे जहाँ तो उड़ा बैठा रखे से तो जिसका काम हो ना वो उड़े सज्जा करे न्यू ना है तो पलट देगा वे उसका तो इसी समझ में आएगी न्यू बोलिया को ठीक समझ न तो जनू राजकरण का के बेरा था भाई पर वह समझान का उस मंत्री का तरीका था ना तो वो राज ने बिगाड़ भी सका था। तब ये समझाना भी सबके बस की बात नहीं हुआ करे, समझाना एक आधे नहीं सा आया करे का आदमी सांस नहीं काटे। और तब या कहानी थी और इसके शिक्षा मिली बताइयो बेबी। बढ़िया शिक्षा मिली जी कोई